नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इसे रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस नंबर का देश बन गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरा। हाल ही में दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार हो गया है। और इस घोषणा के साथ चाइना और जापान के बाद भारत तीसरे नंबर का देश बन गया है जिसके पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तीसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक पद पर बने रहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2036। हाल ही में दोस्तों रूस के संविधान में जनमत के द्वारा ये संशोधन किया गया है और रूस की सत्ता को पुतिन के हाथों वर्ष 2036 तक सौंप दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2036। ये दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो कि अब वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। बात करें दोस्तों पुतिन की, तो राजनीति में आने से पहले ये एक केजीबी अधिकारी थे। केजीबी जो कि रूस की एक प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है उसमें एक अधिकारी थे। फिर 1999 में ये रूस के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में ये 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं जो कि अब वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन के लिंडैन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बैडमिंटन। विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लिंडैन ने अपने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बैडमिंटन। यह दोस्तों लिंडैन जिन्होंने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था और ये 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। प्रेजेंट टाइम के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के साथ मिलकर ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये आप देख सकते हैं 2 जुलाई के दिन ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ इन दोनों मंत्रियों ने किया है जिसके द्वारा कोरोना की वैक्सीन बनाने का प्रयास अनवरत रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीना वीबो किस देश की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। चीन की एक प्रसिद्ध माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है सीना वीबो जो कि ट्विटर की तरीके काम करती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अकाउंट इसमें था। लेकिन हाल ही में गलवान घाटी क्लैश के बाद और भारत में 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अकाउंट इससे डिलीट कर दिया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो आपको याद रखना है कि ये एक चाइनीज वेबसाइट है जिसका नाम है सीना वीबो जिसमें मोदी जी के मिलियन फॉलोवर थे लेकिन उन्होंने इससे अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निर्मला नागपाल। ये उनका वास्तविक नाम था लेकिन बॉलीवुड में जाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सरोज खान कर लिया था। और दोस्तों बात करें उनके करियर की तो अपने पिछले 40 साल के करियर में उन्होंने लगभग 20,000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था। उनका वास्तविक नाम था निर्मला नागपाल। यह दोस्तों सरोज खान उर्फ निर्मला नागपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बलराम योजना। उड़ीसा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है बलराम योजना, जिसे उसने नाबार्ड के साथ मिलकर तैयार किया है। इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार अगले 2 सालों में लगभग 7 लाख किसानों को लाभान्वित करने का उसने लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बलराम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एलिमेंट्स। ये भारत का स्वदेशी निर्मित सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है एलिमेंट्स। इसे 1000 से ज़्यादा IT प्रोफेशनल ने मिलकर तैयार किया है, जो कि 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और इसमें ऑडियो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा जल्दी जोड़ी जाएगी और वर्तमान में इसमें चैटिंग और ई-कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध है। ये दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित इस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क में भारी बरसात के कारण ये दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है रेड कोरल कुकरी। आप देख सकते हैं रेड कोरल कुकरी, जो कि उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किस भारतीय शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में DRDO ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का 11 दिनों में रिकॉर्ड समय में ये एक अस्थायी अस्पताल बनाया है, जो कि कोविड-19 मरीजों के लिए बनाया गया है। इस अस्पताल में 250 से ज़्यादा ICU की व्यवस्था है और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल दिल्ली में एक दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, अर्थात सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन दोनों को अमेरिकी सरकार ने ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। दोस्तों बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की, तो ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं, एक प्रसिद्ध लेखक हैं और वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और राज चेट्टी ये भी भारत के हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में तैनात हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों। ये दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, और वर्तमान में इन्हें और राज चेट्टी को ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार एनियो मोरिकॉन का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इटली। इटली के ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे एनियो मोरिकॉन, जिन्हें वर्ष 2016 में ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और वर्तमान में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये हैं दोस्तों इटली के एनियो मोरिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अर्थात IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंजेती श्रीनिवास, जो कि ओडिशा कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं। इन्हें IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों IFSCA की, तो इसकी स्थापना इसी साल 27 अप्रैल 2020 को की गई है। इसका मुख्यालय है गांधीनगर गुजरात में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंजेती श्रीनिवास। ये हैं इंजेती श्रीनिवास, जो कि IFSCA के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि उनके प्रदेश में लगभग सभी घरों में हमने एलपीजी कनेक्शन पहुंचा दिया है, और इस घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। दोस्तों साथ ही आपको बताते चलें, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की भी शुरुआत की थी, जिससे वहां की 2.5 लाख महिलाओं को ईंधन मिला था, और जिसके कारण वहां के लगभग 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 साल। वर्तमान समय के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को कहा है कि हम वर्ष 2024 और 28 के ओलंपिक को लेकर अभी से तैयारी कर रहे हैं, और ये हमने अनुबंध पारित किया है कि अब जितने भी देसी विदेशी कोच होंगे उनका ट्रेनिंग पीरियड जो है अब 4 साल का होगा। यानी कि अब 4 साल के पहले वो किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ट्रेनिंग रोकने से उस खिलाड़ी की खेल क्षमता पे असर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग परकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम। भारत के असम राज्य में ये वन्यजीव अभयारण्य है, देहिंग परकाई वन्यजीव अभयारण्य, जिसे केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम। आइए अब देखते हैं असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो दोस्तों एक सर्वाधिक प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क। चौथा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और पांचवा है ओरंग नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं जो कि भारतीय राज्य असम में स्थित है। अब दोस्तों अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि देहिंग परकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में तब्दील किया गया है। तब ये वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क में क्या अंतर है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको समझते हैं दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क में क्या अंतर है। तो इनको 3 हेडिंग के माध्यम समझेंगे, मानव गतिविधियाँ, सीमा क्षेत्र और निजी स्वामित्व। तो मानव गतिविधियाँ, दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियां जैसे कि जानवर चराने, शिकार करने की कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन नेशनल पार्क के मामले में अनुमति के बिना शिकार और मानव का प्रवेश वर्जित है, निषिद्ध है। बात करें सीमा क्षेत्र की, तो वन्य जीव अभयारण्य की जो सीमा क्षेत्र होता है वो लगभग अस्पष्ट होता है, उसको एक निश्चित नहीं किया जाता है। और बात करें नेशनल पार्क के मामले में, तो नेशनल पार्क की सीमा चिन्हित और पूर्णतया स्पष्ट होती है। और निजी स्वामित्व के दृष्टिकोण से देखें तो वन्य जीव अभयारण्य को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क के मामले में ऐसा नहीं है और ये पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ये 3 फैक्ट आप वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में याद रख सकते हैं और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रीवा। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में 1590 एकड़ की भूमि में बना है, जहां पर 250 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट लगे हुए हैं और यहां पर प्रतिदिन 37,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं रीवा सोलर प्लांट का एक दृश्य, जहां पर उत्पन्न होने वाली 37,500 यूनिट बिजली का 74% भाग मध्य प्रदेश खपत करेगा और 26% भाग, माफ़ कीजिएगा, 76% भाग मध्य प्रदेश खपत करेगा और 24% भाग दिल्ली मेट्रो के लिए आरक्षित है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बोर्ड ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सीबीएसई बोर्ड। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के प्रमुख मनोज आहूजा ने इस बात की जानकारी दी है कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण और बंदी के कारण हमारे विद्यार्थी कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कि उनका कोर्स पिछड़ रहा है। और इस घटनाक्रम के कारण हम अपने बच्चों के सिलेबस से लगभग वर्तमान 2020-21 के सत्र के लिए 30% सिलेबस की कटौती करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सीबीएसई बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद अर्थात UKIBC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा अब UKIBC अर्थात यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस काउंसिल के नए CEO नियुक्त हुए हैं और ये इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयंत कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किन 2 देशों को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव। इन दोनों दक्षिण एशियाई देशों को WHO ने पिछले 3 साल से कोई भी खसरा और रूबेला का मामला नहीं आने के कारण खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव। अब बात करें दोस्तों भारत की कि क्या भारत भी खसरा रूबेला मुक्त है? तो नहीं। वर्ष 2018 में भारत में लगभग 56,000 से ज़्यादा खसरा के मामले थे और 1,500 से ज़्यादा रूबेला के मामले थे। तो अभी भारत खसरा और रूबेला मुक्त घोषित नहीं है, लेकिन हाँ 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया जा चुका है और वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में भारत सरकार को इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। तो वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव खसरा और रूबेला से मुक्त हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोल्डन बर्डविंग तितली को सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। भारतीय राज्य उत्तराखंड में ये एक तितली मिली है, गोल्डन बर्डविंग तितली, जिसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर है। जब ये अपने दोनों पंखों को फैला लेती है तब इसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर हो जाती है, जो कि सर्वाधिक है। और दोस्तों ये भारत के उत्तर पूर्वी देशों में पाई जाती है, जैसे ताइवान और चीन, और हाल ही में ये उत्तराखंड में मिली है और ये इसके पंखों के आधार पर ये सबसे बड़ी तितली का खिताब इसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस संस्था से अलग होने की आधिकारिक रूप से घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए WHO। कोरोना मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर WHO पर अमेरिका की टेढ़ी नज़र है और अप्रैल में इसने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वर्तमान में जुलाई में इसने अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की है। अब ये 6 जुलाई 2021 से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि WHO का रूल है कि सदस्यता वापस मांगने पर 1 साल बाद उसे अधिकृत रूप से WHO से अलग कर दिया जाता है। तो यानी कि अब 6 जुलाई 2021 से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए WHO। और साथ ही WHO ने अमेरिका से अपने सभी बकाया बिलों को चुकाने का भी अनुरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नौदौन पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित नौदौन पुलिस स्टेशन को गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 1 पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन ने महिला सुरक्षा और वाहन चोरी और भी कई मामलों में एक उत्कृष्ट पैमाना तैयार किया है और उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त किया है, जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इसे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नौदौन पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल करेंट्स। हाल ही में दोस्तों गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि किसी भी ऑफिस के कर्मचारी आपस में डाटा को शेयर कर सकेंगे और फाइलों को एक दूसरे को भेज सकेंगे। इसको दोस्तों पहले गूगल प्लस के नाम से जाना जाता था, जिसे कि 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें कई खामियां और कुछ डिजिटल बग्स होने के कारण इसे 2019 में गूगल प्लस को बंद कर दिया गया था और वर्तमान में 2020 में इसको गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल करेंट्स। आप देख सकते हैं गूगल प्लस का लोगो, जिसे कि 2011 में लॉन्च किया गया था और 2019 में इसको बंद कर दिया गया था। और ये है गूगल करेंट्स का लोगो, जिसे कि 2020 में लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया है, जो कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा। और इसमें मोदी जी ने भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए संकल्प किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों इस सप्ताह केवल एक ही दिवस है महत्वपूर्ण, 11 जुलाई, और वो है इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों देश में और विदेश में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जनसंख्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इस बार की थीम क्या है। तो हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, यानी कि अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें, ये इस बार की थीम है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा करंट का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।